आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और आज के इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो क्या है, वो है डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे डिस्कवरी के बारे में आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। बट ये क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज होता है कि कौन से टॉपिक पर पढ़ेंगे। तो हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे डिस्कवरी अबाउट सेल। सेल के बारे में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेल के बारे में जो डिस्कवरी हुई है उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये सेल क्या होती है। तो अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि सेल क्या होता है। हम लोग जो बने हैं ना, तो हम लोग सेल से ही बने हैं। अगर ये स्किन हम लोगों को दिख रहा है, अगर इसे हम लोग माइक्रोस्कोप से, वो भी पावरफुल माइक्रोस्कोप से जूम करके दिखेंगे तो ये यहाँ के इस स्किन के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मतलब जिसे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसे हम लोग माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, जो होता है सेल। ठीक है, तो आज सेल के बारे में, सेल के अंदर भी बहुत कुछ होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। क्योंकि हम लोग तो समझ रहे हैं कि सिंपल सा ये स्किन है, बट इसके अंदर भी सेल है, इसके बारे में कोई ना कोई तो डिस्कवरी किया होगा। तो वो आते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक फर्स्ट टाइम सेल का डिस्कवर किए थे, जो कि था 1665 में। बट ये जो सेल डिस्कवर किए थे उन्होंने, ये एक डेड सेल था। अब डेड सेल क्या होता है, लिविंग सेल क्या होता है। तो देखो, कुछ समय के बाद सेल क्या होता है ना, वो ओल्डर हो जाती है और वो डेड सेल हो जाती है। अब डेड सेल जो होता है ना, वो हमारे किनारे पर आ जाता है। अब कैसे, आप देखते होंगे कि जब आप लोग मतलब कि पूरे शरीर में कपड़े पहने रहते हैं, इसके बाद भी आप लोग देखते हैं कि जब ऐसे हाथ को रब करते हैं ना, तो हमारे हाथ से ना मिट्टी टाइप का कुछ निकलने लग जाता है। तो वो मिट्टी टाइप का और कुछ नहीं होता है, बल्कि हमारा डेड सेल होता है, जो कि रिप्लेस कर दिया जाता है और वो बाहर के स्किन पर आकर के यहाँ पर जमा हो जाती है, जिसे हम लोग रब करके उसे वहां से हटा देते हैं। तो वो क्या होता है, वो डेड सेल होता है। बट रॉबर्ट हुक ने जिस डेड सेल का डिस्कवर किया था, वो हमारे स्किन का नहीं था, बल्कि अगर कहा जाए तो वो एनिमल्स का नहीं था, वो प्लांट्स का डेड सेल था। अब प्लांट्स का डेड सेल कहाँ होता है, तो आप बार्क देखे होंगे ट्री का जो बार्क होता है ना, वो होता है डेड सेल। बार्क कहने का मतलब कि आप बाहर का जो छाल देखते हैं, जो कि एकदम ब्राउन कलर का होता है, कठोर होता है, वो लिविंग नहीं होता है, वो डेड सेल ही होते हैं। तो उसे ही लेकर के रॉबर्ट हुक ने खुद के द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप, जिसे हम लोग प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप कहते हैं, उससे उन्होंने देखा और उसे पता चला कि कुछ ये जो प्लांट्स है, ये जो प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर में कुछ होता है जिसका उन्होंने नाम दिया सेल। हम लोग सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिकाएं, बट लैटिन वर्ड में सेल का मतलब होता है लिटिल रूम या लिटिल कंपार्टमेंट, एक छोटा सा घर जिसे हम लोग कहते हैं सेल। तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे घर हैं जिसके अंदर भी बहुत सारे आदमी रहते हैं। आदमी रहने का मतलब कि उसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिस्कवरी किया था रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का। फिर क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज होता है कि तो फिर लिविंग सेल का डिस्कवर किसने किया था। तो यहीं पर आते हैं, लिविंग सेल का जो डिस्कवर किया था उन्होंने किया था एंटन वेन ल्यूवेनहॉक ने, जो कि 1674 में लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। अब ये कौन से, कोई पेड़ का या तो फिर कोई एनिमल्स का कोई पार्ट लेकर डिस्कवरी किया होंगे, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने पॉन्ड वाटर लिया, तालाब का पानी लिया और उसे उन्होंने खुद के द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप से देखा और फिर उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का आइडिया आया। लिविंग, और वो जो देखे ना, वो बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया क्या है, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी एक माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसे उन्होंने पॉन्ड के वाटर में देखा और तब उन्होंने लिविंग सेल के बारे में बताया कि डेड सेल तो वो हो गए जो कि क्या होते हैं, जो कि बाहर में आकर रहते हैं, बट वो पॉन्ड में क्या था, लिविंग सेल थे, जो कि बैक्टीरिया था। उसे उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा और फिर उन्होंने लिविंग सेल के बारे में बताया। तो फर्स्ट टाइम जब रॉबर्ट हुक ने देखा था, तब उन्हें सेल कैसा दिखा था, कुछ इस तरीके से दिखा था। कुछ इस तरीके से दिखा था, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनी कॉम्ब मतलब कि वो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो वो कैसा रहता है, कुछ इसी तरीके से रहता है। ऐसे उनमें बहुत सारे होते हैं। फिर यहाँ से भी कुछ इस तरीके से रहते हैं, फिर यहाँ से भी रहते हैं कुछ इस तरीके से। इस तरीके से क्या था कि उन्होंने देखा था। बट जब ये एंटन वेन ल्यूवेनहॉक ने देखा था, तो वो एक इरेगुलर शेप था। इरेगुलर शेप का मतलब कि कुछ जो थे वो पूरे सर्कल थे, कुछ जो थे जो ओवल थे, कुछ जो थे कुछ इस तरीके से थे, मतलब कि कोई उस
नहीं था, अलग अलग तरीके का था। तो इसी से पता चलता है कि जो डेड सेल होती है या जो प्लांट का सेल होता है उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। वही अगर हम लोग एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल का कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो किसी भी शेप का हो सकता है। अभी से आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे देखो पेड़ होता है, पेड़ तो ज्यादा हिलता तो नहीं है, वो तो नहीं ऐसे ऐसे, मतलब कि जब हवा बहती तभी ही हिलता, अदरवाइज वो हिलता नहीं है, वो चलता तो नहीं है। बट हम लोग क्या करते हैं, अभी देखो हाथ हमारा सीधा है तो यहाँ पर जो सेल होगा वो अलग तरीके से, मतलब कि उसका शेप अलग हो गया होगा। बट यहीं पर जब हम हाथ मोड़ देते हैं तो शेप, वहां पर शेप का शेप जो है, सॉरी सेल का जो शेप है वो चेंज हो गया होगा। तो उन्होंने बताया कि जो एंटन लेवेनहॉक थे वो बताए कि जो लिविंग सेल होते हैं, जो भी एनिमल का सेल होता है वो क्या होता है, इरेगुलर शेप का होता है। और ये उन्होंने 1674 में लिविंग सेल को डिस्कवरी करके बताया। फिर आता है न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग एक सेल का डायग्राम बनाते हैं। ये एक सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। जैसे इंसान का ब्रेन जो है वो क्या है, दिमाग होता है जो कि हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है ना, हमारे माइंड से पूरा बॉडी कंट्रोल होता है। वैसे ही ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करता है। एक सेल को कौन कंट्रोल करता है, तो ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। अब सेल को क्या कंट्रोल करता है, तो देखो सेल भी तो खाना बनाता हो, सेल भी तो खाना खाता हो जिससे उन लोग एनर्जी मिलती होगी, और तभी तो वो और ज्यादा से ज्यादा डिवाइड होता होगा। और क्या है कि अगर कोई सेल डेड हो जाती है तो उस जगह को रिप्लेस करता होगा, तो वो किसके द्वारा कंट्रोल हो पाता है, वो इस न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल हो पाता है, जो कि है ब्रेन ऑफ द सेल। सेल का क्या होता है, ब्रेन, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, जो कि एक सेल को कंट्रोल करता है। पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, बट वही है कि सेल को कंट्रोल कौन करता है, तो वो करता है न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस के बारे में कब पता चला, तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। देखिए यहाँ पर रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन दोनों अलग अलग आदमी के नाम। और टाइम का डिफरेंस देखा जाए तो एक सेल का डिस्कवरी कब हुआ था, 1665 में, और वही एक न्यूक्लियस का डिस्कवर हुआ 1831 में। लगभग 200 साल बाद क्या हुआ, एक डिस्कवरी हुआ जो कि सेल के बारे में, सेल के न्यूक्लियस के बारे में बताया गया। उसके बाद आता है वैक्यूल। अब ये वैक्यूल क्या होता है, तो वैक्यूल क्या होता है ना, अब जैसे देखो कि सेल में कभी ज्यादा सेल जो है उसमें कभी ज्यादा पानी है या कोई फूड है, एक्स्ट्रा मटेरियल जो रहता है उसे वो स्टोर करता है। कहाँ पर स्टोर करता है, तो जैसे हमारे घर में रहता है एक स्टोर रूम, वैसे ही सेल में होता है एक स्टोर रूम जिसको हम लोग कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है वो सेल से न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अगर कहा जाए तो जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं एक सेल में, उसमें सबसे बड़ा वैक्यूल होता है। अब ये ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, तो सेल के अंदर जो छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स होते हैं, ऐसे ऑर्गन होते हैं जो पूरे सेल को चलाते हैं, वो होता है ऑर्गेनेल्स। तो उसमें एक वैक्यूल आता है। ये क्या है, ये है न्यूक्लियस और ये वैक्यूल। वैक्यूल से आप लोगों को पता ही चल रहा होगा, खाली जगह, वैक्यूम से वैक्यूल। तो ये जो वैक्यूल होता है वो खाली जगह होता है और जिसमें कि जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो उसमें जमा हो जाते हैं, चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो या जो एक्स्ट्रा मटेरियल बच जाते हैं बॉडी में, वो सारे वो उसी में जाकर के जमा हो जाते हैं। उसके बाद आता है गोल्गी बॉडी। अब गोल्गी बॉडी किस तरीके से होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि देखा जाता है अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के पैरेलल होती है। अब इसका काम क्या है, अब जैसे देखो कोई फूड बना तो उसे ये क्या करते हैं, उसे पैकेज करता है। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज करो एक फैक्ट्री है जहाँ पर खाना बनता है, मतलब कि कोई प्रोडक्ट बनता है। अब वो प्रोडक्ट पैकेजिंग होता है तभी तो हम लोग मार्केट में आता है। वो जो पैकेजिंग का काम करता है वो कौन करता है, वो ये गोल्गी बॉडी करती है। और वही पैकेजिंग में कोई वेस्ट मटेरियल आ जाता है तो वो कहाँ पर रहता है, वो इस वैक्यूल में जाकर के जमा हो जाता है। इसके बाद आता है प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, उससे पहले समझ लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, जैसे कि हम लोग के बॉडी का देखें, आउटर मोस्ट लेयर क्या, ये एक स्किन है, इससे बाहर कुछ है नहीं है, स्किन के जो है वो अंदर ही है। तो वैसे एक सेल के जो बाहर का जो एक होता है ना आउटर मोस्ट लेयर, वो होता है सेल मेम्ब्रेन। और जो भी सेल का कुछ भी होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर
अंदर ही होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मतलब अगर सेल मेम्ब्रेन को हटा दिया जाए, समझ लो एक संतरा लिया आप, और संतरा का जो छिलका होता है ना उसे आप सेल मेम्ब्रेन समझ लो, और उसे हटा दोगे तो जितना कुछ बचेगा उसे ही हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म के बारे में कौन बताए, तो ये बताया प्रोकेंजी ने, वो 1839 में। यहाँ पर आप फिर से डिफरेंस देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी 200 साल का डिफरेंस है। मतलब कि सब कुछ जो है वो 200 साल के बाद सेल के बारे में पता चला। पहले डेड सेल के बारे में, फिर लिविंग सेल के बारे में पता चल गया, बट उसके बाद 200 साल के अप्रॉक्स 200 साल के बाद सेल के बारे में बहुत सारी डिस्कवरी के बारे में पता चला। उसके बाद आता है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को दो आदमी ने दिया, एक स्लाइडन और दूसरा स्वान, एक 1838 में और दूसरा 1839 में। अब देखो क्या हुआ, एक बताए कि सेल जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब क्या होता है कि एक सेल जो होता है वो डिवाइड होता है तब वो 2 सेल बनाता है, फिर वो डिवाइड होता है तो वो 4 सेल बनाता है। और दूसरा बताए कि सेल जो होता है ना वो मतलब कि वो एक सेल का प्रोडक्ट होता है, मतलब कि एक हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे देह में शरीर में लाखों करोड़ों मिलियन बिलियन में भी क्या सेल है। अब वो सेल किसी एक सेल से आया है, ये बात किसने बताया, तो ये बात सेल थ्योरी में स्लाइडन एंड स्वान ने बताया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।